आज वर्ल्ड टाइगर डे है और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि टाइगर को आखिर क्यों कहा जाता है गार्जियन ऑफ द जंगल। आखिर टाइगर किस तरीके से ताकत और बुद्धि का प्रतीक है, देखिए। नीला आसमान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ और घने पेड़ों से घिरे जंगल में गूंजती बाघ की दहाड़। शानदार, बेहद ही शानदार बाघों की यही दहाड़ रोमांच पैदा करती है और खौफ भी। 114 डेसिबल तक तीव्रता वाले ये गगनभेदी दहाड़ किसी जेट इंजन की आवाज से कम नहीं होती। इतनी ताकतवर कि ये आपकी रीढ़ की हड्डियों में भी सिहरन पैदा कर सकती है। शक्ति और तीव्रता इतनी कि 4 किलोमीटर दूर से ही जंगल के इस राजा की मौजूदगी का एहसास करा जाती है। बिल्लियों का एक फैमिली है जिसका नाम है पैंथेरा। पैंथेरा का मतलब है रोरिंग कैट्स। बाघ है पैंथेरा टाइग्रिस। रोरिंग कैट्स क्यों? क्योंकि उनके जो वोकल स्ट्रक्चर, जो लैरिंग्स है, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरली लार्ज होता है, वोकल कॉर्ड्स। और जब वो दहाड़ते हैं तो सबसोनिक फ्रीक्वेंसीज, बेस फ्रीक्वेंसीज एमिट करते हैं। और वो जो वॉल्यूम होता है बाघ का, 110 डेसिबल का वॉल्यूम है। मतलब एक रॉक कॉन्सर्ट का जो वॉल्यूम होता है, वो वाला वॉल्यूम उसकी आवाज़ में होती है। बाघ अपने शिकार को फंसाने में माहिर होता है, तब उसकी दहाड़ काम नहीं आती। उस वक्त वो नकलची बन जाता है। जरूरत पड़े तो भालू की आवाज निकाल लेता है और चीतल की भी। एक बार शिकारी जब चंगुल में फंस जाए तो बाघ अपने दोनों अगले पंजे से उस पर हमला बोल देता है। पंजे की ताकत इतनी कि इससे 1000 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच प्रेशर जनरेट होता है, जबकि इंसानों के हाथ महज 30 पाउंड प्रति स्क्वायर इंच प्रेशर जनरेट होता है। मतलब इंसानों के थप्पड़ से करीब 33 गुना ज्यादा ताकत बाघ के पंजे में होती है। और टाइगर के पंजे में इतना पावर है कि एक स्वाइप से वो जो है, एक इंडियन बाइसन गौर, जो बैल से भी ज़्यादा शक्तिशाली, सांड से भी ज़्यादा शक्तिशाली जानवर है, एक स्वाइप से उसका वो गर्दन तोड़ सकता है। और मेरी आंखों के सामने की बात है कि टाइगर चार्ज से एक जिप्सी के पीछे का जो टायर है, उस पे टाइगर ने पंजे गड़ा दिए और वो टायर बर्स्ट हो गया। बाघ 6 मीटर से भी ज्यादा लंबी और 5 मीटर से भी ऊंची छलांग लगा सकता है। यानी चाहकर भी शिकार उससे दूर भाग नहीं सकता। वो खुद से 2 गुने वजन वाले शिकार को भी आसानी से उठा लेता है। बाघ तब तक अपना अगला शिकार नहीं करता जब तक कि उसका पुराना भोजन खत्म नहीं हो जाए। बाघ को ऐसे ही जंगल का राजा नहीं कहा जाता, क्योंकि जहां तक उसका इलाका होता है उसमें दूसरा बाघ एंट्री नहीं मार सकता। और कोई हिमाकत करता भी है तो दोनों में से एक या तो मारा जाएगा या भाग जाएगा। बाघ को अपने बच्चों से भी अपनी बादशाह छीनने का खतरा होता है। इसलिए जब शेरनी बच्चे को जन्म देती है तो वो बाघ से उसे बचाकर और छुपाकर रखती है, क्योंकि बाघ की नजर पड़ेगी तो वो मेल शावक की जान ले सकता है। बाघ के शरीर पर धारियां उसे खूबसूरत बनाती हैं। उसके शरीर पर 100 से भी ज्यादा धारियां होती हैं। सिर्फ बालों में ही नहीं, बल्कि स्किन पर भी होती है। यह बिल्कुल फिंगरप्रिंट की तरह होती है। यानी एक बाघ की धारियां दूसरे बाघ की धारियों से कतई मेल नहीं खाएंगी। जब कंप्यूटर और कैमरे नहीं थे, तब इन धारियों के जरिए ही बाघ की पहचान की जाती थी और उनका नाम दिया जाता था। बाघों की ये धारियां उन्हें झाड़ियों की ओट में छिपने में मदद करती है। मसलन हिरन को केवल हरा और नीला रंग दिखता है। ऐसे में वो रंगहीन बाघ को खुले में तो देख लेता है, लेकिन जब बाघ झूठ मुठों में छिप जाए तो हिरन के लिए उसे दूर से पहचान करना मुश्किल हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे, बाघ और शेर में कौन ज्यादा ताकतवर होता है? शेर की जगह आखिर बाघ को ही जंगल का राजा क्यों बनाया गया? तो इसे आप इस तरह से समझ सकते हैं। शेर का औसत वजन 180 किलोग्राम होता है, जबकि टाइगर का 250 किलोग्राम तक। शेर के मुकाबले बाघ का दिमाग 25% बड़ा होता है।
शेर की तुलना में बाघों के दांत ज्यादा नुकीले और मजबूत होते हैं। शेरों के मुकाबले बाघ ज्यादा चुस्त, फुर्तीले और आक्रामक होते हैं। शेर आराम तलबी होता है और बाघ बेहद ही एक्टिव। शेर सोशल एनिमल होता है और वो हमेशा झुंड में रहता है, जबकि बाघ के इलाके में कोई दूसरा बाघ पहुंच जाए तो जमकर लड़ाई होती है। शेर के लिए शेरनी शिकार करती है, जबकि बाघ अपना शिकार खुद करता है। टाइगर इज अ मोर पावरफुल कैट देन लायन। कारण यह है कि लायन प्राइड में रहता है। एकमात्र बिल्ली प्रजाति का एकमात्र जानवर जो प्राइड में रहता है वो है लायन। लायन हमेशा 7, 8, 9 आप एक साथ पाएंगे। टाइगर अकेला रहता है। जो भी प्राणी अकेला रहता है, जो उस तरह से इवॉल्व करता है, ये जाहिर सी बात है कि वो प्राणी ज़्यादा शक्तिशाली बन जाता है। लायन पैक में हंट करते हैं, टाइगर अकेला हंट करता है। तो 1:1 टाइगर की जो तेज़ तर्रा और उसकी जो वेलोसिटी है, उसकी जो पावर है, उसका जो मिजाज है, उसका सामना लायन नहीं कर सकता। दुनिया भर में सिर्फ 13 देशों में ही बाघ हैं और उसमें से 70% अकेले भारत में। साल 2017 के बाद बाघों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि बाघ है तो जंगल है और जंगल है तो जीवन चक्र है। टीम न्यूज़ नेशन।